अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने वीडियो ट्यूटोरियल में अपने गेम स्टोर का फ्रंट एंड डिज़ाइन सेट करेंगे। आपको सामने एक फ़ोटो नज़र आ रही है पिक्चर में, जो कि इसका नाम है जी गेमिंग प्लेस। और इसमें मतलब मेन्यू के अंदर एक यूज़र नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन का बटन है। इसके अलावा यहाँ पे एक शॉपिंग कार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर आप जो है क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं किसी भी गेम की जो आप ख़रीदना चाहते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ट में नज़र आती जाएगी। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से अप टू सो ऑन और चीज़ें हैं। मैं कुछ इसी तरह का सिमिलर सा हम पेज बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे जी बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करने से पहले हम लोग माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक HTML से रिलेटेड एक पेज बना लेते हैं जी। मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। HTML फॉर गेम स्टोर। मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ जी, index.html। तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ नोटपैड में। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं स्क्रैच से सारा काम नहीं करूँगा। हम लोग चूँकि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं इसमें, तो मैं बूटस्ट्रैप का ही एक स्टार्टर थीम लूँगा। एग्जांपल्स में जाएं, यहाँ पे getbootstrap.com और एग्जांपल्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा। आप इसको ओपन कर लें। जैसे ही स्टूडेंट ये टेम्पलेट आपके सामने ओपन होता है, आप इसके व्यू सोर्स में जाएं और इसके सारे सोर्स को कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके इसको सेव करते हैं लाइक दिस वन। सो स्टूडेंट्स बस इसमें आप लोगों ने अब ये करना है कि बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके इसके फोल्डर्स में यहाँ पे रख देना है। मेरे पास फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है जी कंप्रेस्ड फाइल्स में। ये बूटस्ट्रैप 3.37 जो कि लेटेस्ट वर्जन है आज की डेट तक का, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एग्जैक्टली वहाँ पे ही रख देता हूँ जहाँ पे मेरा ये HTML की इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें 3 फोल्डर हैं। CSS के नाम से है। CSS में स्टूडेंट्स मेरे पास bootstrap.css सिर्फ ये वो फाइल है जिसको मैंने यूज़ करना है, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉन्ट्स मुझे सारे ही चाहिए। JS में भी मैं सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहूँगा, इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे जो स्टाइल शीट्स यहाँ पे ऐड हैं, इनको मैं इनका पाथ सेट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स। तो ये मैंने चेंज कर दिया। मैं इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। एक और ये कस्टम टेम्पलेट है जी, स्टार्टर टेम्पलेट डॉट CSS के नाम से। मैं इसको भी CSS के फोल्डर में कस्टम डॉट CSS CUSTOM कस्टम डॉट CSS के नाम से रख दूंगा, ताकि बाद में मैं यहीं से इसको यूज़ कर लूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे डल कर देता हूँ। सो अब मैं ये करता हूँ जी, CSS के अंदर एक और जो फाइल है कस्टम डॉट CSS, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। और एडिट करने के बाद यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट डॉट CSS इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मेरे पास वो कोड आ जाएगा। मैं इस कोड को ओपन करता हूँ जी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस वन। अब स्टूडेंट मेरी index.php index.html फाइल इज रेडी। मैं उसको देख लेता हूँ लाइक दिस वन, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब अभी तक हुआ ये है कि मेरे पास एक स्टार्ट टॉप मेन्यू बन गई, नेविगेशन बार जिसे आमतौर पर टेक्निकली कहा जाता है, जिसमें होम का जो बटन है वो एक्टिव है। तो ये सारा हिस्सा है जहाँ पे मैंने चीज़ों को फर्दर लेके जाना है। अब स्टूडेंट्स एक और यहाँ पे चीज़ों की कमी है, वो ये है कि जी मैं अगर पिक्चर्स में देखूँ तो वो वहाँ पे ये राइट साइड पे मेरे पास लॉगिन का के लिए दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड और एक लॉगिन का बटन है। तो मैं
उनको भी ऐड करना चाहूँगा। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, या ये यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ। बूटस्ट्रैप की एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स मेरे पास मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में चला जाता हूँ जी। कंपोनेंट्स में मेरे पास नेव बार में स्टूडेंट्स मेरे पास ये सर्च से रेलिवेंट एक नेविगेशन बार का मेरे पास एक पड़ा हुआ है फॉर्म। मैं इस फॉर्म को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने फॉर्म वाला हिस्सा इतना यहाँ से कॉपी किया। ठीक है जी, तो उसको मैं एज इट इज यहाँ पे रख देता हूँ जी। यहाँ पे मेरे पास जो ये यूएल के बाद एक और छोटी सी मैं चेंजिंग यहाँ पे करूँगा, वो है मैं लेफ्ट को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इससे वो राइट हो जाएगा। प्लस एक और यहाँ पे मुझे काम करना है प्लेस होल्डर में, यहाँ पे सर्च की जगह पे मैं लिख देता हूँ जी यूजर नेम, और इसी को भी मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ जी। और यहाँ पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी दिस। सो बटन में मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, टाइप इज सबमिट, और इसका नेम भी मैं रख देता हूँ जी सबमिट। सो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अबाउट में कांटेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे एक ही पेज होगा जिसको मैं कहूँगा जी क्रिएट ए न्यू अकाउंट या रजिस्टर्ड ए न्यू अकाउंट। सो हम जाके देखते हैं अपने टेम्पलेट को। ये देखें जी, मेरे पास यूज़र और लॉगिन का चीज़ें बन गई, ये क्रिएट अकाउंट का नेम बन गया। ये प्रोजेक्ट नेम को भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ जी गेम स्टोर। सो मेरी मेन्यू नेविगेशन मेन्यू इज रेडी। नेक्स्ट काम स्टूडेंट मेरे पास ये कंटेनर है जी। इस कंटेनर के अंदर मैंने वो सब कुछ करना है जो कि मेरे मेन हिस्से में आता है। तो यहाँ पे मैं अपने इस कंटेनर के दो कॉलम्स बनाना चाहूँगा। सो एक कॉलम है मेरे पास जो ये देखें यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है इसकी विड्थ कम है, यहाँ पे ये ज़्यादा है। सो मैं इसको 8 कॉलम्स की विड्थ दूंगा और इसको मैं 4 की दूंगा। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के को यूज़ करते हुए एक डिव बनाता हूँ जिसकी मैं आईडी रखता हूँ जी रो स्लैश डिव, और इस रो के अंदर मैं क्लास कॉल एमडी एक 4 रखता हूँ जी। इसके अलावा एक और मैं डिव रखता हूँ जी क्लास कॉल एमडी 8। so total should be equals to 12, so as you can see the total is equals to 12। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ जस्ट एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे फॉर गेम मेन एरिया। यहाँ पे मैंने अपने जो साइड बार यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो लिखना है। साइड बार में सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी, एटम डिस्क्रिप्शन और एटम प्राइस ये नज़र आ रही है, तो मैं उसी को सबसे पहले लिखता हूँ। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ जी। टेबल बनाने से पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ जी जिसको मैं आईडी दे क्लास दे लेता हूँ जी दिस इज माय कार्ड एरिया।
सिंपली मैं कार्ड ए कह देता हूँ जी। ओके, सो इस कार्ड के अंदर स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले एक टेबल लेता हूँ जी। टेबल width is equals to 100% and cell padding equals to 6, cell spacing equals to 1, slash table। इस स्टूडेंट्स इन टेबल्स के इन साइड में लिखता हूँ जी टेबल हेडिंग। सो मैं 3 हेडिंग्स देना चाहता हूँ तो मैं इसको 3 दफ़ा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस वन। सो पहली हेडिंग में मैं लिखता हूँ जी क्वांटिटी। नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ जी डिस्क्रिप्शन। थर्ड में मैं लिखता हूँ जी थर्ड वन इज प्राइस। सो इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक टेबल रो लेता हूँ जी। इस टेबल रो में मैं स्लैश टेबल रो, और इस टेबल रो में स्टूडेंट्स मैं टेबल डाटा लिखता हूँ जी। और इस टेबल डाटा में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जी स्ट्रॉन्ग टोटल। फिर एक और टेबल डाटा लेता हूँ जी। सो दिस इज माय टेबल इज डन। सो अब मैं एक नेक्स्ट लाइन में मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे पास कुछ बटन्स आ जाए। सो बटन्स में मैं स्टूडेंट सबसे पहले एक BUTTON बटन, class is equals to btn primary। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एड टू कार्ट है जी, अपडेट कार्ट। और सेकंड में मैं ये करता हूँ जी एक और बटन यहाँ पे ले लेता हूँ जी, और उसको मैं कह देता हूँ जी लाइक दिस वन। इस पैराग्राफ को मैं ऊपर ले जाता हूँ। पैराग्राफ इज क्लोज्ड। सो ओ सो दैट्स ऑल। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे जाके, लें जी कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही है। बाकी यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर जो है मैं ऑटोमेटिकली चेंज कर दूंगा। एक और हमने किया यहाँ पे, ये मुझे प्राइमरी बटन नहीं चाहिए थे, डिफ़ॉल्ट बटन यहाँ पे यूज़ करने थे, तो मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी की जगह पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट ओके। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरा काम है जी कि मैं यहाँ पे इस जगह पे ये इस तरह की कैटेगरी से रेलेवेंट चीज़ें डालूं, जिसमें ये फ्रेंड यहाँ पे ये
बूटस्ट्रैप का पैनल यूज हुआ हुआ है, पैनल विथ लिस्ट आइटम्स। सो मैं बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ। बूटस्ट्रैप में स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे होते हैं जी पैनल्स। लेट मी चेक आउट पैनल जी, पैनल्स ये आ गया जी। और इन पैनल्स विथ हेडिंग्स, और यहाँ पे आएगा जी पैनल्स विथ लिस्ट ग्रुप्स। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पैनल लिस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ जी। कॉपी, इसको मैंने कर दिया जी पेस्ट। लाइक दिस, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स पैनल हेडिंग में मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी कैटेगरीज। पैनल बॉडी चूंकि मैं नहीं यूज करना चाहता तो मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ। सो ये मेरे पास लिस्ट है, और इस लिस्ट को अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ विद द डिफरेंट गेम नेम, गेम कैटेगरीज। सो अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूँ। चूंकि मुझे एक और पैनल चाहिए, एक और पैनल लेने के लिए मैं यहाँ से अगेन इसी को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। एक और थोड़ी सी मैं चेंजिंग करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे जिस तरीके से पिक्चर में एक डार्क कलर है और यहाँ पे इसका कलर वाइट है, मैं इसी तरीके से करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी हेडिंग। हेडिंग में मैं चेंज कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ जी हेडिंग डार्क, सो दैट मेरे पास एक डार्क कलर की हेडिंग बन सके। सो ये क्लास अभी मैं अपने कस्टम सी एस एस कस्टम डॉट सी एस एस के नाम से जो फाइल मैंने बनाई है उस फाइल में मैं जाके लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं नेक्स्ट ये काम करता हूँ, एक और इसी तरह का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जी, लाइक दिस वन, कॉपी एंड अगेन paste here. So this will be the most viewed, most popular games। सो ये मेरे पास कुछ लिस्ट आइटम्स हैं जो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। बस इतनी ही काफ़ी होगी। कुछ गेम्स के नाम हो गए, ऐसी नेम्स जो कि पॉपुलर है। डेफिनेटली ये डाटा बाद में डाटा बेस से आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। तो लेट मी चेक इट आउट व्हाट आई हैव डन जी, लाइक दिस। ठीक है जी। सो कुछ इस तरह का काम है। यहाँ पे मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये जो वाइट स्पेस है ये क्यों आ रही है। White space is just for the panel body, so I'm going to remove this panel body. Okay, now it's good, it's fine. Okay, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट सेकंड कॉलम की तरफ आ जाते हैं जी, जिसमें हम लोगों ने गेम्स को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे ये देखो, तो उसके लिए अगेन स्टूडेंट्स मैं एक पैनल ले लेता हूँ जी। पैनल में अगेन अपने बूटस्ट्रैप से यहाँ से लूँगा, उसको फर्दर अपने नीड के मुताबिक चेंज कर दूँगा। सो एक बड़ा पैनल मैंने यहाँ से लिया, सो नाउ दैट्स वर्किंग फाइन। और यहाँ पे लिखा हुआ जी द गेमिंग प्लेस। सो डिटेल्स, इसका मैं नाम रख देता हूँ जी। और चूंकि मुझे इस दफ़ा लिस्ट आइटम्स नहीं चाहिए, तो मैं लिस्ट आइटम्स को
यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जी, ठीक है। और पैनल बॉडी में अब स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का मेरे पास सिनेरियो बन रहा है कि मेरे पास एट ए टाइम एक रो के अंदर मैंने 3 गेम्स को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के 3 कॉलम्स क्रिएट करता हूँ यूजिंग क्लास रो। सो इस रो में मैं 3 कॉलम क्रिएट करूँगा, div class call md4. So as you already know that md4 sum must be equals to 12। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 + 4 + 4, तो मैंने इनको इसमें ऐड करता चला गया। सो अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एक और डिव लिख लेता हूँ जी, जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्राइस के लिए एक डिव रखता हूँ जी। प्राइस के बाद मैं यहाँ पे उसका नेम के बाद मैं एक क्वांटिटी के बाद एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स के बाद मैं यहाँ पे एक बटन लगा दूंगा। सोचूं कि मुझे यहाँ पे इसका प्राइस को जो कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ग्रीन करना है, तो मैं उसको एक सेपरेट डिव में रखूंगा, डिव गेम प्राइस। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी गेम प्राइस लाइक 55.9, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक इमेज रख देता हूँ जी, इमेज src images/game1.jpg। सो और उसके बाद मैं स्टूडेंट्स एक और डिव बनाता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं कहता हूँ जी गेम नेम। और यहाँ पे मैं गेम का नेम लिख देता हूँ लाइक काउंटर स्ट्राइक। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये कहता हूँ जी कि एक और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी without creating div, I'm going to add a primary button btn button class btn primary, और it's add cart। So this is the button like this one, add to cart button। सो नेक्स्ट मुझे ये जस्ट ये करना है कि जी इसको मैं रिपीट करता चला जाऊंगा जी। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश किया तो अभी करंटली मेरे पास कुछ इस तरह का इनपुट आ रहा है। तो अभी हमने नेक्स्ट ये करना है कि हम लोग ये क्वांटिटी और ऐड टू कार्ट
इस बटन ऐड टू कार्ट के बटन को एक किसी फॉर्म के अंदर रखें जिसके अंदर हम ये क्वांटिटी एंटर कर सकें, और क्वांटिटी जिसमें एंटर करनी है उसका साइज हम मतलब उससे मतलब स्मॉल रखेंगे, और प्लस हमारे पास ये जो कुछ कस्टम करने वाली या फॉर्मेटिंग उसको भी हम इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। सो मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ कि जी पैनल बॉडी जिसके अंदर मैं ये गेम रख रहा हूँ जी, इसको एक और क्लास का नाम दे देता हूँ जी, गेम का नाम, ताकि उस गेम के अंदर जो भी चीज़ें हम करें वो मुझे गेम के अंदर इनको हम गेम के साथ स्टाइल कर सकें। सो मैं यहाँ पे बटन को एक फॉर्म के अंदर रख देता हूँ, फॉर्म एक्शन। इनिशियली मैं इस एक्शन को एम्प्टी रखता हूँ जी, एक्शन, और मेथड equals to post। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी क्वांटिटी, यहाँ पे इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं इसको एक क्लास भी दे देता हूँ जी QTY क्वांटिटी की, सो डेट के मैं उसको और से चेंज कर लूँ। सो डेट्स ऑल। अब मैं जाके देखता हूँ जी कि यहाँ पे क्या हो चुका है जी। अभी मैंने इसकी स्टाइल को, अभी इसके साइज को मैंने कंट्रोल करना है, यहाँ पे इसको चेंज करना है जी, इनको चेंज करना है। सो प्लस मुझे यहाँ पे भी इमेज लगानी है। सो अब मैं ऐसा करता हूँ जी, कस्टम जो मेरे पास अपनी चीज़ें हैं उसको ओपन कर लेता हूँ जी, फॉर्म HTML फॉर्म लॉस गेम स्टोर एंड यहाँ पे CSS एंड कस्टम जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले तो कस्टम चेंज करना चाहूँगा। जो मेरे पास यहाँ पे ये जो हेडिंग डार्क है इसकी मैं कस्टम क्लास लिखना चाहूँगा, ताकि मेरे पास जो जो भी चीज़ें डार्क जिनको मैं करना चाह रहा हूँ वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे थ्रो एंड आई एम बिकॉज मैं इसके डिफ़ॉल्ट कलर को ओवरराइड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेंशन कर दिया। कलर वाइट करना चाहता हूँ और साथ में इसको भी मैं इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। ये देखें। ओके जी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इस पैनल के हेडिंग को ग्रीन कलर का करना है। सो इसके लिए मैं ये करता हूँ जी, मेरे पास इंडेक्स है, इंडेक्स में फ्रेंड्स पैनल, ये जो मेरे पास गेम डिटेल का पैनल हेडिंग है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी हेडिंग क्राइम। सो इसी को मैं कॉपी करके एक नई हेडिंग यहाँ पे बना देता हूँ जी, डॉट हेडिंग क्राइम। सो सिमिलर बैकग्राउंड कलर शायद 3PE127 will be the color of color. So let me check it out. So it's not a grain, but it's similar to the grain. I'm going to F27. So it's not a grain, but it's a dark grain. But I don't know what's the exact code, but I'm going to write it grain. So it will be, let's go grain, not it's okay.